श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, हस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम
बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय हिंद दोस्तों, इतिहास और भूगोल सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे महान विश्वविद्यालयों में एक नालंदा यूनिवर्सिटी और उसके जलने का असली सच के बारे में। चलिए शुरू करते हैं।
नालंदा 5th सेंचुरी में बनाई गई थी। एक सिंपल यूनिवर्सिटी नहीं, 8 से 10 स्टोरी बिल्डिंग, 9 मिलियन बुक्स, 10,000 स्टूडेंट और 1500 टीचर्स का शिक्षा नगरी थी। यहाँ चाइना, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, पर्सिया से भी स्टूडेंट पढ़ने आते थे। अब हम बताएंगे नालंदा का परिचय, नॉलेज का समुंदर। ठीक है, नालंदा के लाइब्रेरीज को धर्मगुंज या ट्रीजर ऑफ ट्रुथ कहा जाता था। इसके 3 बड़े ग्रंथालय थे, रत्नासागरा, रत्नाधारी और है रत्नरंजन जाका। सबसे बड़ा लाइब्रेरी रत्नासागरा था, 9 मंजिलों का। 1193 एक काला दिन अटैक की शुरुआत। ठीक है, 12th सेंचुरी में इंडिया में बख्तियार खिलजी नाम का टर्किक इन्वेडर बिहार और बंगाल पर हमले कर रहा था। उसका मकसद था हिंदू बुद्धिस्ट शिक्षा संस्थानों को तोड़ना, राज्यों को लूटना, अथॉरिटी का जमाना। खिलजी एक बार बिहार शरीफ के पास बीमार हो गया। एक कथा के अनुसार एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने उसका इलाज किया। इस बात से खिलजी को गुस्सा आ गया कि ये लोग मेडिसिन भी जानते हैं। तब उसने नालंदा को संभावित टारगेट माना। चलिए आगे जानते हैं। नालंदा का अटैक और सब कुछ पल भर में जल गया। 1193 में खिलजी अपनी सेना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचा। उसने बिना किसी वार्निंग के विश्वविद्यालयों की बिल्डिंग तोड़ दी, स्टूडेंट और मॉन्क्स को मारा और सबसे बड़े नुकसान लाइब्रेरीज को आग लगा दी। अब 9 मिलियन बुक्स जलने की कहानी और उसका सच हम आपको बताएंगे। आगे चलते हैं। नालंदा की लाइब्रेरी आग जलने के बाद 3 महीने तक भड़कती रही। क्यों? क्योंकि ताकतों के बीच हवा रहती थी। बुरी लकड़ी, घी, कपड़ा बहुत था। भूमिगत जिसको अंडरग्राउंड भी कहते हैं, रूम्स में हवा बंद थी, हीट ट्रैप होती गई। ठीक है, बुक्स लाखों टन में थी। सोचिए, लाखों टन में थी। बैम्बू, पाल्म लीफ, हैंड रिटन और मनुस्क्रिप्ट थी। चाइनीज ट्रैवलर के अनुसार बुक्स की आग 3 महीने तक दिख रही थी। सोचिए कितनी बुकें होंगी वहाँ पे। तो अब हम जानेंगे नालंदा के साथ बुद्ध धर्म का योगदान भी जल गया। अब देखते हैं उनका क्या योगदान था। नालंदा के जलने का मतलब था बुद्धिज़्म का प्राचीन बुद्धिस्ट नॉलेज का रिकॉर्ड ख़त्म। आयुर्वेदिक, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक का प्राचीन ग्रंथ जल गए। गुप्ता पीरियड की अनमोल कला और विज्ञान के सोर्स मटेरियल लैब्स। इसके बाद शिक्षा का स्तंभ टूट गया और इंडिया के विद्या केंद्र धीरे धीरे गिरता गया। अब क्यों जलाई गई नालंदा? अब इसका जो असली रीज़न है वो हम आपको बताएंगे। हिस्टोरियंस के मुताबिक 2 वजह थी। पहला था रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। खिलजी बुद्धिस्ट मॉन्क के एनिमी ऑफ फेथ मानता था। नॉलेज वाले इंस्टीट्यूट सबसे पावरफुल होते हैं, उनको तोड़ के रूल जमाना आसान होता है। 2010 में इंडिया का एक नई शुरुआत की। नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा खोला गया राजगीर पास। इसका आर्किटेक्ट भी पुराना नालंदा से इंस्पायर्ड है। अब ये मैंने खुद से किया है, अपने जो आपको बताया है मैंने खुद से इसकी स्टडी करी, इसके बारे में जाना। तो जो कुछ भी मुझे समझ आया मैंने आपको बता दिया। और भी अगर आपको अलग अलग टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और
वैसे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, पर मैंने सोचा कि आज मैं खुद से सामने आऊँ और एक टॉपिक में खुद से बोलूँ। मैंने बोल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।